Good afternoon, fourth years. Today we'll be continuing the ectopic pregnancy. That is clinical approach. हमने अभी तक etiology देख लिया था. Again we are moving into clinical approach. So what are the clinical symptoms as mother complains and as we can observe? So we'll see one by one what are the symptoms are there. Diagnosis can be done by history, of course. History collection, डिटेल एग्जामिनेशन से आप और इन्वेस्टिगेशंस जो होते हैं उससे यू विल बी वेरी इजी टू गेट दी डायग्नोसिस. हिस्ट्री ऑफ पास पीआईडी अगर है, मैंने हमेशा से बताया है, इफ़ देर इज़ पीआईडी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज देन देर इज़ अ हैविंग चांस ऑफ दिस एक्टोपिक प्रेगनेंसी. इन द फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स देर इज़ अ चांस. तो विल टेक द हिस्ट्री ऑफ पीआईडी, ट्यूबल सर्जरी, ये सब ईटियोलॉजीज जो है उसकी हम हिस्ट्री पूछेंगे. क्या उसको पहले से ये सारी ईटियोलॉजीज की हिस्ट्री है? अगर ये हिस्ट्री है तो विल बी श्योर दैट बिकॉज ऑफ दिस हिस्ट्री शी इज़ हैविंग द एक्टोपिक प्रेगनेंसी. ओके, द नेक्स्ट या सी एक्यूट एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो होती है उसकी क्या क्या सिम्टम्स यू विल बी एबल टू सी फर्स्ट विल सी दी पेन. See pain, obviously mother will feel the pain. 95% of the patient will feel the pain. That variables in the severity and nature, किसी किसी को बहुत तेज, किसी को कम होते हैं. Amenorrhea will be present in the both the situation in ectopic or in the acute or in the chronic also. But amenorrhea is just for few months, कुछ महीनों के लिए होगा amenorrhea because of not proper growth and development. The baby will can't grow inside the uterus ना, तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा, नहीं डेवलप हो जाएगा, तो अपने आप वो शेड ऑफ होके विल कम बाय द in the form of vagina, in the form of blood from the vagina. Okay. नेक्स्ट इज वेजाइनल ब्लीडिंग. मैंने कहा वेजाइनल ब्लीडिंग होगा स्कैंटी डार्क ब्राउन कलर का, क्योंकि जैसे हमने एबॉर्शन में देखा था कि किसी किसी एबॉर्शन में बहुत लाइट ब्राइट कलर ब्लड्स थे, बट यहाँ स्कैंटी डार्क ब्राउन क्यों रहेगा? क्योंकि बेबी को टाइम लगता है डेवलप होने में. उसके बाद जब उसको प्रॉपर स्पेस नहीं मिलेगा, डेवलपमेंट का फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, तब जाके वो बेबी आउट होगा. ठीक है, रप्चर होके आउट होगा. तब इतनी सिचुएशन, इतना होने के बाद वो उसका कलर डार्क ब्राउन हो जाता है, तब वो फ्रेश रेड नहीं रहेगा. फीलिंग ऑफ नोजिया, वोमिटिंग, फेंटिंग, अटैक, सिंकपी, ये सब तो होगा ही होगा डेफिनेटली मदर को. एब्डोमिनल पेन मोस्ट कॉमन फीचर, शुट्टी पेन. मदर विल फील पेन इन दी एब्डोमेन में पेन फील होगा. नेक्स्ट इज व्हाट यू विल गेट इन द एग्जामिनेशन. जब एग्जामिनेशन आप करेंगे तो आप यू विल बी इजीली सी टू द पेशेंट्स कंडीशन. पेशेंट विल बी लुक्स लाइक पेल कलर दिखेगा, रेस्टलेसनेस रहेगा उसको, स्वेटिंग विद द कोल्ड क्लैमी स्किन, बहुत ठंडा स्किन है फिर भी उसको स्वेटिंग दिखेगा. फीचर्स ऑफ शॉक, टैकिकार्डिया, हाइपोटेंशन, डेफिनेटली दिस ऑल सिम्टम्स विल बी देयर. In the when we will go through the abdomen will be tense, tender, shifting dullness, rigidity may be present. Most tender in the mostly lower abdomen. Lower abdomen में आप टच करोगे तो मदर विल फील पेन. ठीक है. So next we'll see the minimal bleeding may be present. Vaginal examination will see. Then we'll be able to see the minimum bleeding may be present. Uterus may be bulky दिखेगा. Uterus deviated to opposite side. Fornix is tender. Excitation, pain of movement of cervix. POD may be full. Yeah, POD is one important thing over here. It is a pouch of Douglas. Okay, now pouch of Douglas be full, may be full. Uterus float as it if it in water. See what is pouch of Douglas. See, दिस इज़ यूट्रस एंड मैंने आपको उस दिन इमेज में बताया था दिस इज़ पेरिटोनियम. पेरिटोनियल कैविटीज़ होते हैं इधर, क्योंकि बेबी इज़ सिचुएटेड इन आउटसाइड द यूट्रस. अब क्या बेबी कहाँ फ्लोट करेगा?
बेबी के पास तो मतलब इन दिस एक्टोपिक प्रेगनेंसी बेबी कहीं पे भी सिचुएटेड है ना। जब पाउच ऑफ डगलस वो होता है जिसमें पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड कलेक्शंस हो जाता है, जिसमें बेबी फ्लोट करते रहता है, दैट इज़ पाउच ऑफ डगलस। वो पाउच ऑफ डगलस जब इन दिस केस, इन दिस कंडीशन टॉपिक प्रेगनेंसी फुल होने के चांसेस होते हैं, जिसमें यूट्रस फ्लोट्स एज इफ इन वाटर, तो इट लुक लाइक बैग ऑफ वाटर, ठीक है। नेक्स्ट इज chronic ectopic pregnancy. Chronic ectopic pregnancy में भी will get the symptoms like the same. Mother will have the pain, acute pain, same acute pain, amenorrhea, dull pain in abdomen, dysuria, frequency of retention of urine, rectal tensions. Mother will feel like उसको फिर से मोशन जाना है, फिर से मोशन जाना है, मतलब इस टाइप का उसको फील होते रहेगा, ओके। Next is see the image. In this image, this is an image of tubal pregnancy. What you are able to see, this is the fetus. Okay, this is the not fetus. This is the embryo जो डेवलप नहीं हो पा रहा है, एक ट्यूब में सिचुएटेड है. ओके, दिस इज द कंडीशन and this you will be able to see this is the uterus and this is ovary. Okay, and this is that uterus situated inside the fallopian tube. Okay. Next we'll see the diagnosis. मैंने बताया था diagnosis will be easily can get in the history में हमको पता चल जाएगा, but still will do some diagnosis. First, patient with acute ectopic can be diagnosed clinically. क्लिनिकली हम कैसे डायग्नोस करेंगे इन द केस ऑफ एक्यूट एक्टोपिक, क्योंकि जब मदर आएगी कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए तो विल डू द सोनोग्राफी. ऑन दैट टाइम यू विल गेट द रिजल्ट कि बेबी कहाँ पर सिचुएटेड है, फीटस एम्ब्रायोनिक सैक कहाँ पर बना हुआ है, तो हम वहाँ पर देख के पता कर सकते हैं कि इट इज़ एक्टोपिक प्रेगनेंसी. ओके, blood should be drawn, HB, CBC, blood grouping, cross matching, this all are very important. We'll see the serology and coagulation profile also. Should be catheterized to know urine output, तक कितना यूरिन आउटपुट हो रहा है, कितना इनटेक हो रहा है, विल कैलकुलेट. ओके, then we'll see the bedside test. When she get admitted, she will be having urine pregnancy test, positive. Why we are looking for this urine pregnancy test? Because will be easily check out about the hormonal balance की hormones proper मिल रहा है कि नहीं. will be check in the urine, will do the ELISA. ELISA is sensitive to this, though, so will do the ELISA test. And next, kuldocentesis can be done with the 16 to 18 gram lumbar puncture. Then we'll proceed for the kuldocentesis, and the result will be the able to see the ectopic pregnancy. Next is diagnosis. Ultrasonography, definitely this is one of the important thing that can be easily give the result of ectopic pregnancy. Next, under this transvaginal sonography is also there, is more sensitive to detect the this disease. It detect intrauterine gestational sac at 4 to 5 weeks. See, 4 से 5 वीक में ही you will be able to see by the help of transvaginal sonography. This TVS is more very sensitive. Means आपको इतने कम समय में 4 to 5 weeks में you will be able to see the embryonic sac. You will be able to see the gestational sac. Okay. See, this is called the gestational sac. This is the gestational sac जिसमें baby is situated inside that. Next is color Doppler sonography. This is the color Doppler sonography. In this you will be able to see the colors also. Improve the accuracy. ये accuracy दिखने के कारण हम लोग ज़्यादा इसको diagnose कर सकते. Very clearly will get the identify the placental shape, ring of fire pattern and blood flow outside the uterine cavity. In the color Doppler sonography will be very clear with the color, और कलर के साथ विल आइडेंटिफाई द थिंग्स वेरी इन प्रॉपर वे. नेक्स्ट इज ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी.
इन दिस कैन बी आइडेंटिफाई गेस्टेशनल सैक एट 5 to 6 वीक्स. हम 5 से 6 वीक में गेस्टेशनल सैक को हम पता कर सकते हैं. अब ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी इज डूइंग बिकॉज इफ़ वी आर सस्पेक्टिंग टू हैव द एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो हम पता करेंगे कि एब्डोमेन में कहाँ पर इट इज़ सिचुएटेड. ओके, नेक्स्ट इज BHCG एंड देर आर वेरियस diagnosis. Serum progesterone diagnostic laparoscopy, that we also call the gold standard. Dilatation curettage, this is also important diagnosis. Other novel tests, these all are the diagnosis to get the confirmation of ectopic pregnancy. Okay, next is differential diagnosis. These are the some diagnosis which are similar to the ectopic pregnancy. Okay, see, rupture corpus luteum of pregnancy. कई बार क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम जब रप्चर हो जाता है तब ऐसा लगता है, तब ऐसा सारे सिम्टम्स दिखते हैं जैसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिखते हैं. अब व्हाट इज़ कॉर्पस ल्यूटियम, आई थिंक सब लोग को पता होगा यार कॉर्पस ल्यूटियम. जिनको नहीं पता उन लोग सुन लो. जो दिस इज ओवरी. ओके, ओवरी में ऐसे सेल मास होते हैं, ऐसे जो ऐसे पार्टिकल्स, ऐसे मेम्ब्रेन्स, नॉट मेम्ब्रेन, ऐसे जो मास होते हैं या फिर सेल के जो पार्टिकल्स होते हैं, मास होते हैं, दैट रेस्पॉन्सिबल फॉर दी secretions of progesterone hormone. Okay, this is the main function of this corpus luteum. It secretes the हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन. ओके, तो ये ओवरी में होता है और ओवरी के सेल के ये मास होते हैं दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन. अगर ये रप्चर हो जाता है तो इट्स साइन एंड सिम्टम्स इज लाइक दी एक्टोपिक प्रेगनेंसी. ठीक है, रप्चर सिस्ट, अगर कोई सिस्ट रप्चर हो जाता है, आइदर एनी टाइप ऑफ सिस्ट रप्चर होता है तो वैसा लगता है. ट्विस्टेड ओवेरियन सिस्ट, अगर ओवरी में जो सिस्ट है वो ट्विस्ट हो गया तो इट लुक लाइक दैट. डिजनरेशन ऑफ pedunculated fibroid, any fibroid is there which is degenerated, then it also call the, और वो टॉर्सिन हो जाता है, वो घूम जाता है, ट्विस्ट टाइप का हो जाता है, that also will get the symptom like acute ectopic. एक्यूट अपेंडिसाइटिस, क्योंकि अपेंडिसाइटिस का पेन इन्फ्लामेशन इज लाइक दैट ओनली, द सिम्टम्स विल बी द सेम, इसलिए एक्यूट अपेंडिसाइटिस विल ऑल्सो कंसिडर इन दी differential diagnosis of ectopic pregnancy. Incomplete abortion is also get the same symptoms of ectopic pregnancy. In case of perforated pepticles, renal colic, splenic rupture, these all diseases are show the sign and symptom like the ectopic pregnancy only. इसलिए this all consider in the differential diagnosis of ectopic pregnancy. Okay, next we'll see the management. I think this is enough for today. It is 13 minutes.